students, this is Rehan sir. Welcome back to our class. So today we are going to discuss if we have to find the nth term from the last. If suppose we have to find 7th term from the end of the given AP. So far we had discussed that what is the formula to find the nth term from the beginning या start से हम कैसे निकालते हैं उसका हमने फॉर्मूला पढ़ा है. लेकिन अगर लास्ट से हमें फाइंड करना है सो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं इसको आज हम देखेंगे. इस क्वेश्चन को प्रोसीड करने के दो मेथड हैं. सो पहला मेथड है कि यू हैव टू राइट दिस एपी इन रिवर्स ऑर्डर एंड फाइंड द nth टर्म. सेकंड मेथड है वी हैव टू फाइंड व्हाट इज द nth टर्म फ्रॉम द स्टार्ट. हम कैसे भी करके ये फाइंड कर लें कि जो हमसे लास्ट टर्म पूछा गया है वो स्टार्टिंग से एक्चुअली कितना है, तो हमारा जो फॉर्मूला नॉर्मल फॉर्मूला वो हम अप्लाई कर सकते हैं. सो मैं दोनों मेथड यहाँ पे डिस्कस करूंगा. पहला मेथड है कि हम फाइंड आउट करेंगे कि 7th टर्म तो लास्ट से है लेकिन व्हाट इज द एक्चुअल nth टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग, वो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे. तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है. अब वो फॉर्मूला कैसे निकलता है उसे डिस्कस करने के लिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ. सपोज हमारे पास एक एपी दे रखी है और एपी में हमारे पास 10 टर्म्स. एपी में हमारे पास है 10 टर्म्स A1, A2, A3, A8, A9 and A. Suppose we have an AP. In that AP we have 10 terms which is represent as A1, A2 and up to A10. Now we have to find the third term from the end. Suppose we have to find the third term from the end. So from the end से अगर थर्ड टर्म हमें फाइंड करनी है तो थर्ड टर्म एक्चुअली हुई कौन सी फ्रॉम द एंड से, वही एक्चुअली हमारी 8th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग. यानी इसको हमें ऐसा फॉर्मूला बनाना है कि अगर हम थर्ड टर्म निकाल रहे हैं तो हमारा 8th आंसर आना चाहिए. इसके लिए फॉर्मूला होता है कि जो हम rth टर्म है, rth टर्म का मतलब क्या होता है फ्रॉम द लास्ट. nth टर्म मानेंगे हम फ्रॉम द बिगिनिंग, rth टर्म फ्रॉम द लास्ट, जिससे कंफ्यूजन ना हो. तो जो rth टर्म है, rth टर्म फ्रॉम लास्ट इज इक्वल टू rth टर्म फ्रॉम लास्ट इज इक्वल टू वो कितना होगा, वो होगा हमारा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द एपी जो है हमारा n माइनस rth टर्म जो लास्ट से है प्लस 1 जो टर्म आएगी ये होगी हमारी फ्रॉम स्टार्ट. अभी कैसे होगा इस एग्जाम्पल में हम ये अप्लाई करते हैं. यानी इसमें हमें क्या देखना था, थर्ड टर्म हमें निकालनी थी. ये थी थर्ड टर्म फ्रॉम द लास्ट. थर्ड टर्म निकाल लिया हमने. थर्ड टर्म फ्रॉम लास्ट कितना होगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो हाउ मेनी टर्म्स इन द गिवन एपी. हमारे पास पता होना चाहिए कि हमारे पास गिवन एपी में कितनी टर्म्स हैं. यहाँ पे कितनी टर्म्स है, 10 टर्म्स है. एन की जगह हमने रख दिया 10 माइनस आर की जगह ये वैल्यू रखनी है हमें लास्ट से कौन सी टर्म है, दैट इज 3 एंड प्लस 1 टर्म फ्रॉम स्टार्ट. That is, we get 10 minus 3, 7, 7 plus 1, 8. And we get the answer 8th term from the start. We get the answer कि हमारी कौन सी टर्म है वो 8th term from the start. So ये हमारा जो फॉर्मूला होता है, you have to remember this formula. You have to remember this formula कि अगर हमें rth term from the end निकालनी है वो एक्चुअली होती है n minus r plus 1th term from the beginning या start से. अब इस क्वेश्चन को हम प्रोसीड करना बहुत आसान हो गया है. इसमें और सिर्फ पहले आपको निकालना है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है. तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए यानी वी हैव टू फाइंड द n फॉर पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ 93. n निकालेंगे कैसे, विच फॉर्मूला वी हैव टू यूज, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 एंड मल्टीप्लाई बाय d. वी आर गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला. The value of an is yani last term is 93 and the value of a is 7 plus n we have to find, and the value of d is 21 minus 17, that is 4. Shift this term 93 minus 17 is equal to n minus 1 multiply 4.
you will get 13, 6, 8 minus 1, 7 is equal to, we have to shift 4 also, and minus 1, 36, 9, the value of n is 20. So we got to know that the value of n, yani total number of terms in this AP is 20. 20. Now apply this formula. We have to use this formula, remove these things and use this formula. So how can we use this formula? Seventh term from the n is equal to n minus r plus 1th term from the beginning. That is seventh term from the n is equal to n minus r. I am going to put the values directly. You have to write the formula first. So n 20 minus 7 plus 1th term from beginning, start. So we get as 20 minus 7, that is 13, 13 plus 1, that is 14, 14 term from the beginning, and we have to find A14. So use the formula A14, A plus 14 minus 1 multiply by D, and tell me the answer. What you get the value of A14. So one method is to find, we have to find the nth term from the start, so we can apply the formula over here. Now the other method is simple. In this we have to only apply the AP in the reverse order. So you can write this AP in the reverse order. So write it in the reverse order. We can write the given AP as, हम इस AP को रिवर्स ऑर्डर में भी लिख सकते हैं. अब वो कैसे लिखेंगे, इसको बस रिवर्स ऑर्डर में आपको कर देना है. 93 delta dash 25 then 21 and then 70. ये हमारे AP हो गई रिवर्स ऑर्डर में. जब हम AP को रिवर्स ऑर्डर में करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक चेंज आता है इसमें कि D की वैल्यू का साइन चेंज हो जाता है. यहाँ पर अगर D 4 था तो यहाँ हो जाएगा -4. कैसे देखें, 17 minus 21 that is -4. तो क्या चेंज आता है, सिर्फ द वैल्यू ऑफ D, द साइन वैल्यू भी नहीं, द साइन ऑफ द D विल चेंज, साइन ऑफ द D विल चेंज. नाउ अब हमें 7th टर्म फ्रॉम द लास्ट फाइंड करनी थी. नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द 7th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग. हमें क्या करना है, 7th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग. जब हमें 7th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग से फाइंड करना है, वी कैन यूज आवर ओरिजिनल फॉर्मूला, दैट इज A7. A7 is equal to A plus n minus 1 D. A7 we have to find A. The value of A now, A will become 93. First term is 93 plus n. N is 7. 7 minus 1, 6. And the value of D is -4. So 93 minus 36, that is 69. And the value of A7 is 69. So this is the easiest way, or you can use that formula also. I hope the concept of the rth term from the end is clear now. If you still have any doubt, you can ask.